बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? आज आप लोगों की फरमाइश है और इस फरमाइश में शामिल है मछली का सालन। बहुत ही लजीज सालन, सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला लजीज सालन है। तो ये आज आप लोग सीखेंगे। थोड़े से राइस ऐसे ही बना लूँगी बस आपके सामने। सिंपल राइस है जिसको बॉयल्ड राइस कहा जाता है, तो ये राइस बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कि कैसे किया जाएगा और इसको मैं किस चीज़ के साथ बताऊंगी और इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और इसके खाने का तरीका क्या है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होंगी। आप सभी लोग कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम को बता दीजिएगा और वो आपका मैसेज मुझ तक डेफिनेटली पहुंचाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर कहिए, कोई फरमाइश है वो भी दे दीजिए। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि फेसबुक पे आए हुए या वैसे ही पूछे जाते हैं, तो कोशिश करूँगी कि उनका जवाब भी मैं दे पाऊँ आपको। ठीक है जी, यहाँ काम शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल डालूँगी। मछली के सालन की यहाँ पर अब कुकिंग हो रही है। अच्छा, दो तीन ले लीजिए दरमियाने साइज़ की प्याज, उसे मैंने चॉप किया है। इसको रख देंगे हम और प्याज नरम होने तक, हल्का सा कलर आ जाए, पिंकिश कलर आ जाए इसमें, बस काफ़ी है। चलो भाई, ये हुआ। जब तक ये हो रही है तो इसमें मैं राइस का काम करती हूँ। अच्छा जी, राइस के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। कुकिंग ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। 2 प्याली चावल है। अच्छा जी, राइस डाल रही हूँ। चावलों को भिगो लीजिए, अब पानी निकाल दीजिए। पहले धुलेंगे, धुलना ज़रूरी है क्योंकि चावल अगर धोएंगे नहीं, खाली भिगो देंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऐसे ही भिगो देते हैं, वो धोते नहीं हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, पकवान सेंटर के लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं। चावलों का धोना ज़रूरी होता है। हमारे कंट्री में, मतलब पाकिस्तान में, प्री वॉश्ड और प्री सोक्ड राइस नहीं मिलते हैं, बाहर के मुल्कों में मिलते हैं। अच्छा जी, इसमें डाल दूंगी मैं नमक। नमक आपको टेस्ट करने का तरीका मैंने बताया, उसका पानी चख लिया करें। बहुत ही प्रोफेशनल तरीका मैंने सिखाया हुआ है क्योंकि चावल में नमक का अंदाज़ा नहीं हो पाता है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। राइस साथ में सर्व करेंगे आप इसको, फिश के सालन को चपाती के साथ दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोनों ही चीज़ों के साथ। बस अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। प्याज भी फ्राई हो रही है। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये आप लोग लिख लीजिए। इसमें जाएगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन, हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है। इसके अलावा क्या है भाई? टमाटो प्यूरी, और इसके अलावा जीरा है, ज़रा सा नमक। बस हो गया मछली का काम। चलो भाई, इसमें हम डाल देंगे पानी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं राइस में डाल दूँगी पानी और इसके बाद बनाएंगे मछली का सालन आपके सामने ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्याज देख लीजिए गुलाबी रंग की हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसकी थोड़ी भुनाई होगी। अच्छा जी, अब है मसाले, हल्दी, मिर्चें, धनिया। 1 चाय का चमचा इसमें हल्दी है, 1.5 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया और 1.5 खाने का चमचा ही पिसी हुई लाल मिर्च है। उसमें मैंने पानी डाल दिया है, उसको इन्फ्यूज़ कर दिया है।
रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के भी लिख सकते हैं। इसकी ज़रा सी भुनाई होगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, मिर्ची और धनिया। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ 4 टमाटर ले लीजिए, ज़रा बड़े साइज़ के, और अगर थोड़े छोटे हैं तो 6 ले लीजिए। उनको पकाया है, इसकी टमाटो प्यूरी ये तैयार है। आप सभी लोग जानते हैं टमाटरों को काटा हमने और उसको पकाने के लिए रख दिया। अगर टमाटरों में जूस नहीं है, ज़रा ड्राई हैं, तो थोड़ा सा पानी डालें उसके अंदर और उसके बाद आप इसको पकाने रख दें जब तक कि टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए, उसका जो गूदा है वो एकदम से नरम हो जाए। बस आपने जब ये हो जाए वो, तो फिर आपने टमाटरों को छलनी से छान लेना है, ब्लेंडर में नहीं डालना। मेरी रेसिपी में ब्लेंडर में नहीं डालना, ठीक है। चलो जी, मसाला आया। तो आपकी जो प्यूरी है वो बेहतरीन सी निकल आती है। सबसे बढ़कर कलर देखें कितना प्यारा कलर है, वो इसीलिए है उसे ब्लेंडर में नहीं डाला हमने। चावल पक रहे हैं जी, मैंने इनको कवर नहीं किया है, वैसे ही पक रहे हैं। बस आपके सामने मैंने पानी नहीं, सामने आपके नहीं डाला था, लेकिन पानी मैंने कहा था मैं डाल दूँगी, बस उसी वक्त पानी शामिल कर दिया। इसकी हल्की सी भुनाई, बहुत ज़्यादा मसालों को भूनने की ज़रूरत नहीं, फिर मसाले काले काले हो जाते हैं और जो अपना नेचुरल फ्लेवर होता है उसका वो भी कम हो जाता है। मछली पकाने के लिए हमेशा फैला हुआ बर्तन में, क्योंकि उसमें हमने स्लाइसेस को अरेंज करना होता है ताकि आपके स्लाइसेस टूटे नहीं और वो उनको पूरी तरह पकने के लिए जगह मिल जाए बर्तन में। जहाँ ज़रूरत पड़े हल्का सा पानी का छींटा दें। कि मसाला चिपकने लगता है तो फिर उसकी भुनाई नहीं होती। चलो भाई, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी। अच्छा, मछली मैंने ली हुई है हीरा रेड स्नैपर, और मैं दिखा देती हूँ मछली आपको। और उसके मैंने स्लाइसेस बनवा दिए, देखें इस तरह से है, ठीक है। ये इस तरह से स्लाइसेस हैं इसके। अच्छा, साथ ही मछली का सर भी लिया है। मछली जब भी खरीदें और ख़ास तौर से आपको सालन पकाना हो तो उसका सर ज़रूर बनवाएं, और बड़ी मछली है तो सर उसके पास बिल्कुल ना छोड़ें, सर बनवाएं और वो आँखें और जो मुंह का हिस्सा होता है वो निकाल देगा, और उसके बाद बकिया हिस्सा जो है सर, वो ज़रूर आपने लेके आना। ये रहा, देखें, नहीं ये नहीं है, ये रहा, ये देखें, ये सर है, ठीक है। तो हमने सर भी उसका लिया है क्योंकि एक तो इसमें फ्लेवर बहुत है, और क्योंकि सालन पक रहा है तो सालन में क्योंकि इसमें थोड़ी हड्डी भी होती है तो इससे सालन का टेस्ट बेहतरीन तैयार होता है। और इसके अलावा मछली में आयोडीन कहीं नहीं है, सिर्फ मछली के सर में है, तो आपको आयोडीन जब भी मिलेगा जब आप मछली के सर को इस्तेमाल करें, ठीक है जी। ये बात हमेशा जब भी मैंने मछली पकाई है तो ये बात मैंने हमेशा आप लोगों को बताई है कि मछली के सर में आयोडीन होता है, उसके गोश्त में नहीं। गोश्त तो हम अपने टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन सर को छोड़ के आ जाते हैं और वो कचरे में चला जाता है, या वो किसी को बेच देता है मछली वाला, या फिर बिल्लियाँ पली होती हैं वो खाती हैं और वो आयोडीन से भरपूर हो जाती हैं, और लोग जो हैं बेवकूफ़ी में सर छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही ये हो जाएगा, ज़रा सा और थोड़ी सी भुनाई इसकी हो जाएगी, तो मैं मछली के पीसेस इसमें शामिल कर दूंगी। बस नमक डालेंगे, नमक का भी डाल देते हैं भाई, और ज़ीरा जाएगा, साथ ही ज़ीरा भी डाल रही हूँ। ज़ीरा डाल देंगे 1-1.5 चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा है। बस मछली के मसाले पूरे हो गए, बाकी बचता है हरा धनिया और हरी मिर्ची। वेरी सिंपल रेसिपी बट सो डिलीशियस। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रेसिपी के लिए बहुत सारे स्पाइसेस आपको चाहिए होंगे। चलिए जी, चावल अब दम पे आ रहे हैं, पानी सूख गया है। बस मैं वही करूँगी, कपड़ा रखूँगी नीचे, तवा रखूँगी और दम पे रख दूँगी।
ये मैं बंद कर रही हूँ अभी चावल का, क्योंकि मैं इसमें फ़िश को शामिल कर रही हूँ। चलिए भाई, मछली का सर सबसे पहले डाल दिया है मैंने एहतियात के साथ, और जल्दी पक जाने वाला खाना है ये। मछली को अच्छी तरह से धोएं, उसकी सफाई ज़रूरी है। उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्या है? अच्छा, ओके ओके। अच्छा भाई, सवाल आया है कि कौन सी मछली ऐसी है कि जिसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किसी भी मछली पर नहीं पीना चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन आज ख़त्म हो गया। एक ख़ास मछली होती है, वो वैसी मछली होती है, ये ऐसी मछली होती है, ये कहानियाँ चलती हैं। नहीं, दीन की तालीम हासिल करें ताकि आपको इल्म। किसी भी मछली पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ठीक है जी, ये हो गया। चले जी, हमारी मछली गई है दम पे। मैं इसको कवर करूँगी, ज़रा सा पानी डालूँगी। 1 सेकंड में जवाब मिल गया आपको। अच्छा, क्योंकि शोरबा चाहिए तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी इतना डाल दिया है कि इसमें थोड़ा सा शोरबा बन जाए, और मछली को ख़ास तौर से उसके सर को पकने के लिए भी लिक्विड चाहिए। चलो जी, आ गया है ब्रेक, बस चावल जाएंगे दम पे, इसके बाद आएंगे ये सब गोल के बारे में करेंगे बात आप सभी से इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी हाँ, मछली का नमक चखेगा, नमक। ये मछली इंतहाई लजीज बनी ना। मैंने इसको लेमन जूस लगाया, ज़रा सा नमक डालेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, बकिया लोगों के हिसाब से डाल रही हूँ। मछली तैयार हो चुकी है, देखें जी। हरा धनिया, 3 मेरी हरी मिर्चें, ये डाल के मैं ज़रा सा पकाऊंगी। कोई लेमन नहीं डाला, कुछ नहीं लगाया, ना आटा लगा के मछली को धोया, ना कुछ और करके, ना मछली को नमक लगा, कुछ नहीं। कैसे पानी से धुली हुई मछली है, और ये आपके सामने पक्की हुई है। डन डना डन, आला। चले जी, चावल यहाँ दम पर है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आते हैं इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल। इसबगोल की भूसी पहली बात तो कि देख कर लें, खुली लें। पैकेटों में, बोतलों में बंद मिलती है, आपको पता ही नहीं होता कि वो कितनी पुरानी है। अब कहेंगे राहत, इसबगोल की भूसी भी हम ये चेक करके लेंगे, नहीं है कि पुरानी है। बिल्कुल, आप बहुत ही खूबसूरत वाइट सा कलर होता है, थोड़ा जैसे डल वाइट होता है, उस तरह से उसका वाइट कलर होता है, तो वो लेंगे। फिर ये कि पैकेट आपने खोला है, बॉटल आपने खोली, बॉटल वाली तो प्रिजर्वेटिव के साथ होती है, उसके बिना नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने के अपने फ्लेवर्स निकालने, उसमें जब तक उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होगा वो नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो खुली लीजिए, हकीम की दुकान के पास उससे लीजिए, और हकीम के दुकान पे जो सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, तो वहाँ आपको बड़ी ही अच्छी इसबगोल की भूसी मिल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके खाने का तरीका क्या है, पहले तो बनाएंगे और उसके बाद। अच्छा, इसको जो है आपने लिया, लोग चमचे भर भर के डाल देते हैं। इसबगोल की भूसी की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसमें क्या करेंगे, ज़रा सी कलौंजी मिलाएंगे। कलौंजी हमने पीसी हुई है, ज़रा सी कलौंजी मैं इसमें डाल दूंगी। जैसे सपोज़ आधी प्याली अगर आपने इसबगोल की भूसी ली है, तो उसमें आधा चाय का चमचा कलौंजी, दरदरी सी पिसी हुई हो, हमारी ज़रा पाउडर हो गई है, तो इसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स कर लेने के बाद इसमें से 1 चाय का चमचा, एक बंदे के लिए, एक वक्त में खाने के लिए है 1 चाय का चमचा, ऐसे देखें। ठीक है, ये लिया, ये बन गया। ये आप बॉटल में रख लीजिए और इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से इसबगोल की भूसी बहुत ही लंबे अरसे चलती है। अब क्या करेंगे, मैं इसमें पानी डालूंगी,
और पानी डाल के आप इसे छोड़ दीजिए। आपने देखा जितनी मैंने इसबगोल की भूसी ली थी उससे कई गुना ज़्यादा मैंने पानी लिया है। इसको आप भिगो दीजिए। डायरेक्ट मुंह में डाल के जो खाते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, वो आपके मुंह में चिपक सकती है, क्योंकि ये इसबगोल की भूसी जो है ये मुंह में जाके चिपक जाती है। फिर वो खांसी का जो दौरा पड़ेगा तो ख़त्म नहीं होगा और तबीयत अलग ख़राब हो जाएगी। खांस खांस के आप बेहाल हो जाएंगे, आपके हलक में जाके चिपक जाएगी। तो हमेशा इसबगोल की भूसी को पानी में भिगो लीजिए। ये खाना बेहद आसान हो जाता है। जब ये भीग जाएगी तो ये फूल जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, ये बिल्कुल जेल की तरह हो जाएगी। इसको आप चमचे में लेकर, जब ये अभी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चमचे में लेकर मुंह में डालकर ऊपर से आप पानी पी सकते हैं। आप लस्सी के साथ इसको ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, किसी फ्रूट जूस के साथ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, ताकि ये आराम से हलक से उतर सके। और इसको भिगोना ज़रूरी है, क्योंकि भीगने से क्या होगा कि ये जब फूल जाती है तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। सूखी अगर आपने मुंह में डाली तो क्या होगा, आपकी आंतों में ये वैसे ही गोला सा बना रहेगा, बस ये आपकी आंतों को फ़ायदा नहीं देगी। इस तरह से भीगी हुई आपकी आंतों में फैल जाएगी, क्योंकि ये आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो आंतें हैं उसकी लाइनिंग को ये बहुत ही फ़ायदा देती है। ख़ास तौर से जो अल्सर के पेशेंट्स हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। तो आंतों की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, तो उसमें खराशें आ जाती हैं, तो ये उसको रिपेयर करती है। इसके अलावा कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, इसके अलावा जिन्हें पाइल्स की तकलीफ़ है, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। और कलौंजी मैंने क्यों डाली है, क्योंकि इसबगोल की जो भूसी है उसकी तासीर ठंडी होती है, तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है तो ये उनको नुकसान दे सकती है। लोग कहते हैं जी हर्ब्स का कोई नुकसान नहीं है जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो कैसे हर्बलिस्ट हैं जो ये कहते हैं इसकी फना चीज़ है, ये कोई सी भी हर्ब है, हर्ब्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अरे जब इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी तो होगा ना। तो चीज़ों की बिल्कुल तासीर होती है, हर हर्ब की तासीर होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसबगोल की भूसी जो है, इसको देखें ये भीगना शुरू हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो रही है और जेल की तरह से हो रही है, देखें जी, ठीक है। मुझसे पानी ज़रा सा ज़्यादा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा सिर्फ ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें पानी इतना डालें कि ये बिल्कुल जेल की तरह 15-20 मिनट आप रखेंगे ना, ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। जब आपके खाने का प्लान हो तो उससे 15-20 मिनट पहले आप इसको भिगो दीजिए। अच्छा, कलौंजी जो है उसकी तासीर गर्म है, तो जब ये इसबगोल की भूसी के साथ मिलती है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कलौंजी के बारे में सभी जानते हैं कि हदीस नबी है, तो कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, तो इसके अलावा आपकी दूसरी चीज़ों का भी इलाज साथ साथ हो जाता है। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि भाई आपने जो है सिर्फ कलौंजी पर या इसबगोल की भूसी पर बेस करना है। हाँ, पेट की तमाम इमराज में ये बेइंतहा फ़ायदा देती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये मैंने दही रखा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि दही लिया, दो चमचे दही ले लिया और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप इसको दही में भी भिगो सकते हैं। यही जो कलौंजी के साथ है मैं दही में डाल रही हूँ। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिए, चमचे भर भर के ना इस्तेमाल करें कि इधर उधर देखने के बाद जो है वो आप लोगों को हो कि हाय ये तो चमचा भर के खाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इसको इसबगोल की भूसी को भी बहुत समझदारी के साथ खाना है, देखभाल के खाना है, क्वांटिटी का ख्याल रखना है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली तो फिर इसके साथ आपको बजाय इसके कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीज़ हो, आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसकी क्वांटिटी 1-1.5 चाय के चमचे से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। 1 टाइम के लिए, एक आदमी के लिए, एक एडल्ट के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है जी। ये दही में हो गई है। अब आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, आप चाहे ऐसे ही खा लें, ऊपर से पानी पी लें, और ये जो है पानी के साथ ले सकते हैं। देखें जी, गाढ़ापन आ गया है उसमें, ये देखें, ठीक है। तो ये गाढ़ी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल जेल बन जाएगा। तो ये जेल जब बन जाता है तो ये आंतों को बेइंतहा फ़ायदा देता है। आंतों में जैसे हमारे यहाँ तेज़ मसाले खाने की आदत है, तो
तेज़ मसाले खाए हुए हों, नुकसान हुआ हो आपकी आंतों को या मैदे को, तो ये फ़ायदा देती है उसमें, और सबसे बढ़कर ठंडक डालती है। ठीक है जी, चलो भी यहाँ पर हमारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। इसबगोल की भूसी के बारे में मैंने आपको डिटेल दी, तो इसको अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस्तेमाल करें तो अच्छा जी। मिसेस शमीम थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि भाई उनसे मछली जो है टूट जाती है। हमारी टूटी? आपके सामने पकी है, नहीं टूटी, खुला पका रही हूँ। दूसरी बात है कि फैला हुआ बर्तन होना चाहिए, और सबसे बढ़कर यह है कि उसकी ओवर कुकिंग नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने कितनी देर पकाया होगा? 7-8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मछली का गोश्त जो है वो ज़्यादा देर पकाने का नहीं होता, तो आपने फैले हुए बर्तन में पकाना है। बर्तन खुला होना चाहिए आपका। देखें जी, पूरा साबुत पीस है, ठीक है। मछली गल चुकी है, और जब निकालेंगे तो एहतियात से निकालेंगे। अच्छा, इसमें मैंने सर का इस्तेमाल किया, मछली के सर का। तो मछली का सर जो है वो आप 2-3 मिनट पहले डाल दीजिए, मछली के पीसेस डालने से पहले, क्योंकि उसमें हड्डी है, और मैंने तो साथ ही डाल दिया था। लेकिन आप इसको डालेंगे जब आप मछली के पीसेस डाल रहे होंगे, तो उससे कम से कम 3 से 4 मिनट पहले डाल दीजिएगा, ताकि वो पक जाए अच्छी तरह से, उसका अर्क निकल आए अच्छी तरह। जो सर किस मकसद के लिए डाला है, इसी में इसका ब्रेन भी है, तो उसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, पूरी तरह से उसका एक्सट्रैक्ट निकलना चाहिए, तो तभी आपके सालन में मज़ा आएगा। और जी, अच्छा, ओके, अरे ओके, बहुत शुक्रिया। तैयबा को मेरा सलाम। और तैयबा, आपकी फरमाइश तो पता नहीं, हाँ शायद किसी साहब ने की थी, लेकिन इत्तेफाक देखें कि आपकी पसंद भी पूरी हो गई है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पूरी हुई होगी कम से कम चीज़ों के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मछली पकड़ी तो अजवाइन ज़रूर जाएगी, मछली पकड़ी तो मेथी दाना ज़रूर जाएगा। ये बना के देख लीजिएगा, बस ना लेमन गया, ना कोई चीज़ गई, कुछ नहीं, बस मछली को हमने धो लिया। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह तैयबा की फरमाइश है कि प्रॉन करी भी सिखाई जाए, तो इंशाल्लाह किसी भी दिन बना दूंगी। तो सिंपल तरीके के साथ कुकिंग करें, मेथड का ख्याल रखें, और इसके अलावा कौन सी चीज़ कैसे पकाई जाएगी ये बड़ा ही ज़रूरी है, इसकी नॉलेज होना बड़ा ही ज़रूरी है। और जब मैं पकाती हूँ तो ऑब्वियसली आपको इसकी बहुत ही नॉलेज मिलती है। अब देखें कि मैंने मछली पकाई है, ना उसमें बिसांद है ना कुछ है, बेहतरीन लाजवाब करी उसकी तैयार हो गई है। अच्छा, करी जो मैंने इसमें रखी है ये ऐसी है कि इसको आप चपाती से भी खा सकते हैं, इसको आप राइस के साथ भी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर बनाते हैं तो आपकी मछली लाजवाब तैयार होगी। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद आप सभी के सामने आने वाला है खाना इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखें मछली आपके सामने है। मछली को निकालते हुए बहुत एहतियात करें, और देखें मछली ज़रा सी देर में गल जाती है, बहुत ही जल्दी से गल जाती है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। और अब मैं इसकी ग्रेवी डालूँगी इसके ऊपर। फैली हुई डिश में ही निकालें, फैले हुए बर्तन में पकाएँ, तो आपकी फ़िश जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। मैंने इसके साथ दोनों चीज़ें दी हैं, राइस भी हैं और चपाती भी है। ये तंदूरी रोटी के साथ चलने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, मेरी हरी मिर्चें, और ये हमारी फिश का सालन हो गया है डन डना डन। अपने घर में पूरा निकाल लीजिएगा, मैं नहीं निकाल दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया, दैट्स इट। लेमन अलहदा से दिए, फिश में मैंने लेमन का एक ड्रॉप भी नहीं डाला है। चलिए जी, देखें जी, बेहतरीन सालन, बारौनक, लजीज, वेरी प्रेजेंटेबल यहाँ पे तैयार है। ठीक है जी, ये देख लें, फिर मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ। हाँ जी, पहले सालन दिखाएं। अच्छा जी, अब मैं दिखा रही हूँ आपको ये इसबगोल की भूसी जो हमने भिगोई थी। देखें ये कैसे जेल बन गई है ना, जिसमें कलौंजी भी शामिल है। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, दिखा रहे हैं, देखें
इसका गाढ़ापन देखा आपने। ये खाना बेहद आसान है, ये आपके गले में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और ये यहीं पर रखती हूँ, इसको देख लीजिए। तो ये बहुत ही कारामद चीज़ मैंने आज आपको बताई, इसकी क्वांटिटी आपको पता चल गई है। इस बात का ख्याल रखें, अगर अकेली इसबगोल की भूसी खाते हैं तो फिर उन लोगों को जिनको के जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए जोड़ों के दर्द में इजाफा हो सकता है। हो जाएगा नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ध्यान से करने वाली। तो ऐसे नहीं कि जी बस कोई चीज़ आपके पास है मौजूद तो बस आप भर भर के डालें, और लोग मिसगाइड होते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों का कहना ये होता है, जो भी टीवी पर आते हैं, घरों में तो नहीं होता ये, और ना ही घरों में कोई ऐसी बात हो रही होती है। टीवी पर आते हैं, वो हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्ब्स के बारे में अगर बता रहे होते हैं तो कहते हैं जी हर्ब्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर्ब असर कर रही है ना, जब वो असर कर रही है तो उसका नुकसान भी हो सकता है अगर उसको उसके तरीके से ना लिया जाए। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं बड़ी कारामद है, याद रखना चाहेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।